हेलो फ्रेंड्स, इमेजिन करो कि रजत एक 20 साल का लड़का है जिसने अभी अभी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती है। और आपको बता दूं कि रजत एक स्मार्ट लड़का है। उसने ये भी सुना हुआ है कि ज्यादातर लॉटरी जीतने वाले लोग कुछ ही सालों में अपना लॉटरी का सारा पैसा गंवा देते हैं, लूज कर देते हैं। इसीलिए रजत ये डिसाइड करता है कि कोई बात नहीं, मैं इन सारे पैसों को एक सेफ जगह पे रख दूंगा और रिटायरमेंट के बाद उन्हें खर्च करूंगा। ये हुई ना बात। फ्रेंड्स, रजत का डिसीजन सुनने में वैसे तो काफी स्मार्ट लगता है ना? लेकिन जब रजत रिटायर होता है तो 40 साल के बाद में वो देखता है कि उसके 1 करोड़ की परचेजिंग पावर आज के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए रह गई है। अब 40 साल के बाद में वो 1 करोड़ से उतनी ही चीजें खरीद सकता है जितनी की वो 40 साल पहले 6 लाख रुपए से खरीद पाता। अब सवाल ये कि आखिरकार ये सब कुछ हुआ कैसे? तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है इन्फ्लेशन के कारण। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर, और इसे सिंपल तरीके से समझा जाए तो मतलब ये हुआ कि बढ़ते हुए समय के साथ हमारे पैसों की वैल्यू कम होती जाती है। एक तरह से समझे तो करेंसी ओल्ड होती जाती है। देखिए, जितनी चीजें हम 1 रुपए की कुछ साल पहले खरीद पाते थे, आज उतनी ही क्वांटिटी की चीज शायद हम 10 रुपए में भी ना खरीद पाए। फ्रेंड्स, इन्फ्लेशन हर कंट्री की अलग अलग होती है। तो हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन हिस्टोरिकल 6 to 7% के रेट से एवरी ईयर बढ़ती हुई आई है। और रजत के एग्जाम्पल में मैंने 7% रखकर कैलकुलेट किया था। फ्रेंड्स, मैं आपको इन्फ्लेशन के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोग इस बढ़ते हुए इन्फ्लेशन से अनजान होते हैं और 5 से 7% का रिटर्न लेकर हैप्पी हो जाते हैं कि वाह, मेरा पैसा तो बढ़िया रिटर्न दे रहा है, मेरा पैसा तो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन असल में आपका पैसा डे बाय डे अपनी वैल्यू लूज कर रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज तक किसी ने भी इन्फ्लेशन से नीचे के रिटर्न लेकर वेल्थ नहीं बनाई है और फ्यूचर में भी ऐसा कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वीडियो में हम डिटेल से सभी इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानेंगे और उनसे जुड़े रिस्क और रिवॉर्ड्स के बारे में भी बात करेंगे और रिच लोगों के इन्वेस्टमेंट सीक्रेट्स के बारे में भी जानेंगे। और वीडियो के एंड में मैंने सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट आपको बताया हुआ है जो आपको इन्फ्लेशन से कहीं ज्यादा रिटर्न दे सकता है। इसीलिए वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक जरूर देख लेना। चलिए अब जानते हैं फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसमें कि सभी ऑलमोस्ट मतलब सभी कॉमन मैन इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते ही करते हैं, एंड दैट इज बैंक एंड बैंक एफडी। तो बैंक और बैंक एफडी में आपको 3% से लेकर 7% तक के आसपास का रिटर्न देखने को मिलता है, जो कि लगभग रिस्क फ्री भी होता है। लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको इस इन्फ्लेशन की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है। लेकिन आप तो जानते हैं ना कि ये रिटर्न इन्फ्लेशन रेट से कम है या फिर लगभग इन्फ्लेशन के बराबर ही है। इसीलिए बैंक और एफडी में पड़े हुए आपके पैसे डे बाय डे कम हो रहे हैं। इसीलिए बैंक एफडी में पैसे डिपॉजिट करना वाकई में एक फुलिश डिसीजन होता है। आपको बैंक में सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही पैसे रखने चाहिए, या जिन पैसों की आपको शॉर्ट टर्म में जरूरत पड़ने वाली है बस उतने ही पैसों को आप अपने बैंक में रखिए। अगर आप इसे अपना इन्वेस्टमेंट की तरह समझ रहे हैं तो वाकई में आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि बैंक के एफडी में इन्वेस्ट करके आप वेल्थ बना लेंगे, तो फ्रेंड्स ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। रिच लोग अपने पैसों को बैंक में रखना तो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अगली इन्वेस्टमेंट है गोल्ड। हमारे कंट्री में काफी सारे लोग, या फिर मैं कहूं कि ऑलमोस्ट सभी लोग गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। इंडिया के लगभग हर घर में सोना थोड़ा सा ही सही लेकिन होता जरूर है, और गोल्ड ने पिछले 10 इयर्स में 6% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन के इक्वल हैं। और सोने से वेल्थ बनाना तो काफी मुश्किल है, लेकिन इसमें आपके पैसे वैल्यू लूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो देखो, अगर आप मुझसे पूछो तो मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता हूँ, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने से अच्छे और भी कई सारे ऑप्शंस हैं ना। और अगर आप चाहते ही हैं तो पोर्टफोलियो का एक छोटा सा पार्ट आप गोल्ड में रख सकते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वेल्थ बनाने की सोच कर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये आपकी भूल होगी। दोस्तों, अगली इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट। ऐसा कहा जाता है कि वर्ल्ड के ज्यादातर मिलेनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर होते हैं, यानी कि वो लोग जो कि प्रॉपर्टीज को सस्ते दामों पर खरीदते हैं और उनसे 2-3 तरीकों से अर्निंग करते हैं। पहला है थ्रू रेंटल इनकम, यानी कि किराए की इनकम से। तो इमेजिन करिए कि विजय एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर है। उसने पुणे के एक पॉश एरिया में 2 BHK फ्लैट खरीदा है जिसकी कीमत है 60 लाख रुपए, और उसने इसे फिर से रेंट पर दे दिया। अब विजय को एवरी मंथ कुछ रेंटल इनकम उससे मिलती रहती है। मान लेते हैं कि 15 से 20 हजार रुपए उसे महीने के किराए के रूप में मिल ही जाते हैं, और विजय उस फ्लैट से 5 इयर्स तक रेंटल इनकम भी लेता है। और 5 इयर्स के बाद में जब वो फ्लैट को सेल करता है तो उसकी कीमत 60 लाख से इंक्रीज होकर 90 लाख रुपए हो जाती है, जो कि रियल एस्टेट से अर्न करने का दूसरा तरीका है, जिसे कहते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू अप्रिसिएशन, यानी कि प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ने से मिलने वाली अर्निंग। फ्रेंड्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक तरह से काफी अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि इससे रिच वाकई में बना जा सकता है। लेकिन हाँ, इसके अंदर एक कमी भी है। अब कमी यह है कि इसमें आपको बहुत ही बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है।
अब मान लेते हैं कि विजय एक मिडिल क्लास आदमी होता जिसकी सालाना इनकम ही सिर्फ 60 लाख रुपए होती, तो क्या वो इस तरह से 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी परचेज कर पाता? तो इसीलिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हर एक आदमी के लिए नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। अदरवाइज अगर आप एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो तो इसमें इन्वेस्ट करना आपके लिए वाकई में बहुत अच्छा रहेगा और ये आपको रिच आदमी बना सकता है। अगला जो इन्वेस्टमेंट है वो पिछले कुछ टाइम से वर्ल्ड वाइड में बूम पे चल रहा है और दुनिया इसके लिए वाकई में क्रेजी हो रही है, और जो कि है बिटकॉइन। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी जिसने काफी लोगों को पैसा अर्न करके दिया था, पर आज के टाइम में आप देख ही सकते हो कि क्रिप्टो करेंसी सारी की सारी कितनी ज्यादा डाउन चल रही हैं। तो इस इन्वेस्टमेंट पर भरोसा करना अभी के लिए सही नहीं हो सकता है। आई सजेस्ट यू कि आप अभी क्रिप्टो करेंसी जैसे इन्वेस्टमेंट से दूर ही रहिए। और इसके बाद में आता है अगला इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड से आप इजीली 12 to 15% का रिटर्न ले सकते हो, लेकिन ये रिटर्न आप तब ले सकते हो जब म्यूचुअल फंड में आप पैसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहो। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल या 6 महीने में ही इतना रिटर्न देख पाएंगे। कम से कम आपको 5 इयर्स या फिर 10 इयर्स के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करना होगा, तभी आप एक हैंडसम रिटर्न म्यूचुअल फंड में देख पाएंगे। और शॉर्ट टर्म में काफी सारे अप एंड डाउन्स इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक अच्छा म्यूचुअल फंड आपको 12 to 15% का रिटर्न बड़े ही आराम से अर्न करके दे सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड का लॉन्ग टर्म में एक ड्रॉबैक होता है कि आपको इसके लिए फंड मैनेजमेंट की फीस देनी पड़ती है। अब जैसा कि आपको पता है कि आपके पैसे को मैनेज करने और उन्हें सही जगह पे निवेश करने के पीछे एक फंड मैनेजर का हाथ होता है, तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ फीस भी चार्ज करेगा। तो ये फीस यूजुअली 2 to 3% के आसपास में होती है, जो कि आखिरकार आपको पे करनी ही होती है। और इस फीस से आपके रिटर्न पर थोड़ा इफेक्ट भी पड़ता है और आपका ओवरऑल रिटर्न थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे कि आपको 13% का रिटर्न मिला, जिसमें से 3% आपको फंड मैनेजमेंट को फीस के तौर पे देना पड़ता है, तो आपका ये रिटर्न बस 10% ही रह जाएगा, विच इज नॉट सो गुड। इसीलिए रिच लोग बहुत ही कम पैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, और इससे बेहतर ऑप्शन है कि आप अपने पैसे को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करिए। और इंडेक्स फंड में भी आपको 12 to 13% का रिटर्न मिल जाएगा, और इसमें आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी होती है, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर का कोई काम ही नहीं होता है। खैर, इंडेक्स फंड के बारे में हम अच्छे से किसी सेपरेट वीडियो में समझेंगे। अगर इस वीडियो में मैं इंडेक्स फंड के बारे में बात करने लगा ना, यकीन मानिए ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब जिस इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, इसे किसी भी हाल में आपको मिस नहीं करना चाहिए। यही है वो इन्वेस्टमेंट जिसने आज तक अराउंड द वर्ल्ड में इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा पे करा है और सबसे ज्यादा अर्निंग करके दी है, और इसी इन्वेस्टमेंट से वर्ल्ड के ज्यादातर लोग रिच भी बनते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट। यस, जो लोग ज्यादा रिच बनते हैं वो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट से ही कनेक्टेड होते हैं। अब आप कहेंगे कि वर्ल्ड का सबसे रिच आदमी तो एक बिजनेसमैन है, ना कि स्टॉक इन्वेस्टर। लेकिन फ्रेंड्स, इलॉन मस्क की जितनी भी नेटवर्थ है, सारी की सारी स्टॉक मार्केट की ही बदौलत है। तो कैसे, आइए जानते हैं। देखिए, इलॉन मस्क की 2 लिस्टेड कंपनीज है। पहली है स्पेसएक्स और दूसरी है टेस्ला, जिसमें से टेस्ला की वैल्यूएशन है $800 बिलियन और स्पेसएक्स की वैल्यूएशन है $100 बिलियन की। और इसमें टेस्ला में इलॉन मस्क की इक्विटी 17% है और स्पेसएक्स में 48%। इस तरह से अपनी कंपनी में एक शेयर होल्डर है इलॉन मस्क, और अपनी इन दोनों कंपनियों में इक्विटी के कारण ही वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट आदमी है। और यही कहानी बाकी सभी बिजनेसमैन की भी है। और फ्रेंड्स, इन्वेस्टर्स भी यही करते हैं, वो भी कंपनी में शेयर होल्डर बनते हैं। बस यहाँ पर डिफरेंस ये होता है कि एक बिजनेसमैन को कंपनी का पूरा भार उठाना पड़ता है, टीम को मैनेज करना पड़ता है, ऑपरेशंस भी देखने पड़ते हैं, जबकि इन्वेस्टर्स अच्छी कंपनी को ढूंढकर उनमें अपने पैसे इन्वेस्ट करता है और फिर वेट करता है अपने इन्वेस्टमेंट के ग्रो होने का। लेकिन वर्क खुद बिजनेस करके या फिर स्टॉक खरीदकर, दोनों में ही कंपनी के स्टॉक्स बढ़ने से ही प्रॉफिट होता है। अब स्टॉक इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो अराउंड द वर्ल्ड हजारों ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट की है। लेकिन एक फेमस एग्जांपल है लेजेंड इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का, जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी $100 मिलियन की नेटवर्थ प्योरली स्टॉक मार्केट से ही बनाई है। और हमेशा टॉप 10 रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में इनका नाम रहता ही रहता है। तो वॉरेन बफेट ने इतनी वेल्थ कोई 60-70% के रिटर्न लेकर नहीं बनाई है, बल्कि उनके पिछले 60 इयर्स के एवरेज रिटर्न सिर्फ और सिर्फ 20% के नियर बाय ही रहे हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों रिच लोग सिर्फ स्टॉक मार्केट्स में ही ज्यादातर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के कुछ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें से सबसे बढ़िया बेनिफिट है डिविडेंड का। जी हाँ फ्रेंड्स, दुनिया भर में जितने भी इन्वेस्टर्स की वेल्थ बनी है ना, स्टॉक मार्केट से वो पैसा एक्चुअल में उनके पास नहीं है, बल्कि ये पैसा उन्हें तभी मिलेगा जब वो अपने स्टॉक सेल करेंगे ना। इसीलिए इसे पेपर मनी कहा जाता है। इससे आप कुछ खरीद नहीं सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन अब आप कहेंगे कि रिच लोग तो इतने ज्यादा लग्जरी लाइफ जीते हैं, तो उनके खर्चे के लिए वो पैसे वगैरह कहां से आते हैं?
तो फ्रेंड्स, इसके बारे में आपने भी सोचा तो जरूर होगा। तो बस यहीं पे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का सबसे बढ़िया पार्ट आता है, जहां कंपनीज अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है और इसे कहा जाता है डिविडेंड। और इसी डिविडेंड की इनकम से ये बड़े लोग अपनी लग्जरी लाइफ जीते हैं। तो डिविडेंड होता क्या है और कंपनी इसे क्यों और कब पे करती है और कैसे? देखिए, आप सिर्फ डिविडेंड इनकम से ही फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं और पैसे के लिए वर्क करना छोड़ सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको एक चौंकाने वाला फैक्ट बताता हूं। वॉरेन बफेट कोका कोला कंपनी के एक बहुत पुराने इन्वेस्टर हैं और वो कंपनी का एक अच्छा खासा पार्ट शेयर के रूप में होल्ड करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कंपनी के सीईओ जेम्स की एनुअल सैलरी यानी कि $161 मिलियन से भी ज्यादा रुपए मिलते हैं। यानी कि वॉरेन बफेट $1.5 मिलियन सिर्फ और सिर्फ एक दिन में अर्न करते हैं, और वो भी कोका कोला कंपनी के शेयर्स के डिविडेंड से। यानी कि वॉरेन बफेट को डिविडेंड के रूप में साल के $545 मिलियन कोका कोला कंपनी के शेयर्स से ही मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप समझ ही सकते हैं कि डिविडेंड इनकम आपको कैसे रिच और बहुत रिच बना सकती है। तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और भी कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि हम अच्छे स्टॉक्स को कैसे फाइंड आउट करें जो कि अच्छे रिटर्न्स दें, या फिर कौन सा टाइम सही होता है स्टॉक्स बाय करने के लिए, और कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कैसे कंपाउंडिंग वर्क करती है, और इसके जैसे और भी कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। और इन सभी क्वेश्चंस का आंसर एक ही वीडियो में दे पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए आपको इस चैनल से जुड़ना चाहिए ताकि स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग से जुड़े सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। फिलहाल इस एक इन्वेस्टमेंट के बारे में जान लेते हैं जो आपको बहुत रिटर्न दे सकती है, और वो इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, यानी कि खुद में इन्वेस्ट करना। तो अपने ऊपर लगाया गया एक एक पैसा आपको उतना रिटर्न दे सकता है जितना कि कोई और इन्वेस्टमेंट दे ही नहीं सकता है। और अल्ट्रा रिच और सक्सेसफुल लोगों से जब भी पूछा जाता है कि उनकी सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कौन सी है, तो वो बताते हैं कि खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, और वही आपको लाइफ टाइम रिटर्न देता है। फ्रेंड्स, अपने ऊपर किया गया इन्वेस्टमेंट इसीलिए बेनिफिशियल होता है कि अगर आपकी सारी की सारी नेटवर्थ भी लूज कर देते हैं आप, तो आप दोबारा से बाउंस बैक कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में इतना सारा स्किल और एक्सपीरियंस होगा कि आप दोबारा से बाउंस बैक करके अपने लिए कुछ अच्छा जरूर कर लेंगे। क्योंकि आपके पास में वेल्थ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है आपका एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज। इसीलिए हमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट खुद की नॉलेज और हेल्थ के ऊपर भी करते रहना चाहिए, जिससे कि आप लाइफ में रुके नहीं, टूटे नहीं, और टाइम टू टाइम अच्छे से ग्रोथ आप करते रहें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।